ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये मणिपुर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बहुत ही बड़ी महारैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आपसे कुछ बोलने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार कितनी जिम्मेदार है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही अच्छे जनजाति के लोग रहते हैं, हमारे भारत के अच्छी संस्कृति के लोग रहते हैं और लगातार 3 महीने से हिंसा थम नहीं रहा है और ज़्यादा हिंसक वहां पर हो रहा है। अभी अभी एक बहुत बुरी घटना सामने निकल कर आई है जिसको बोलना भी पाप है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में नारी का क्या सम्मान, क्या दर्जा दिया जाता है, आप और मैं अच्छे से जानते हैं। और उसी नारी का गलत इस्तेमाल किया, उस शब्द का गलत इस्तेमाल किया, उन्हें बुरे अवस्था में रखा, अपमानित किया। चाहता हूं कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, बताया जा रहा है कि ईसाइयों को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया गया है, धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। वहाँ के जितने भी आदिवासी भाई बहन मसीह लोग हैं उनको सताया जा रहा है। मणिपुर के दोनों जनजातियों में जो आदिवासी हैं उनके बीच में लड़ाई पैदा करना, झगड़ा पैदा करना और उन्हीं में एक बहुत बड़ा गेम सामने निकल कर आ रहा है। इस बात को जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, वो इन बातों को छिपा रही है। इसलिए मुझे और आपको हर एक को खड़े होना है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्यों वो चुप है? क्यों वो लोगों को मरते हुए देख रही है? क्यों वो लोगों को नुकसान होते हुए देख रही है? क्यों वो बेघर होते हुए देख रही है? क्यों वो भारत की नारियों का अपमान करते हुए देख रही है? इस बात का जवाब मणिपुर सरकार और भारत सरकार को जरूर देना चाहिए।